ज्यादा कहीं का। पकड़ने से पहले तुम दोनों भाई मर क्यों नहीं? ये क्या? जब जब हम दोनों भाई आपके पास आते थे प्रणाम करने के लिए, आप ऊंचे सिंहासन पे बैठ करके हम दोनों भाई को आशीर्वाद देते थे। ये क्या? आशीर्वाद के जगह पे अपने पैरों से हम दोनों भाई को ठुकराए क्यों पिताश्री, क्यों? तो तुम दोनों भाई कुछ नहीं जानते? कुछ नहीं जानते पिताश्री। तो फिर बता, आज की रात में तुम दोनों भाई कहाँ था? हम दोनों भाई आज की रात अपने कमरे में सोए थे। अपने कमरे में सो रहे थे? जी। शीत और बसंत, जी पिताश्री। तुम दोनों भाई की मां मर जाने के बाद तुम दोनों भाई के पास ऐसा कौन सा वस्तु था जो उन वस्तु को तुम दोनों भाई अपने सीने से लगा करके रखते थे? कभी तुम दोनों भाई अपने नजरों से उस वस्तु को दूर नहीं करते थे? क्या बता सकते हो वो वस्तु इस संसार में जिंदगी में कौन सा था? इस जिंदगी में वो वस्तु हम दोनों भाई के लिए गेंद था। बिल्कुल, तुम दोनों भाई इस समय सही जगह पर हो। क्या तुम दोनों भाई इस समय उस गेंद को दिखा सकते हो? पिताश्री, हाँ। वो गेंद आज से 2 दिन पहले खो चुका है। आप लोग बड़ा गौर से ध्यान से देखिएगा। अभी अभी मेरे दोनों बच्चे का कहना हुआ, वो एक गेंद था, मां मर जाने के बाद उस गेंद के बिना ना तो जी सकते थे ना तो रह सकते थे। और अभी अभी मेरे दोनों बच्चे का गाना हुआ, आज से 2 दिन वो गेंद खो गया है, अभी तक वो गेंद नहीं मिला है। फिर भी मेरे दोनों बच्चे चैन से और आराम से इस महल में समय को व्यतीत कर रहा है। सीता और बसंत, जरा तुम दोनों भाई अपना नजर फाड़ करके देख, ये किसकी गेंद है? ये वही गेंद है पिताश्री। ये गेंद तुम्हारी मां के पास मिला और तुम्हारी मां का कहना हुआ, आज की रात्रि सीता और बसंत मेरे कमरे में गया, मेरे इज्जत से घरबार करने का प्रयास किया, मेरे साथ बुरा सलूक, बुरा व्यवहार किया। बता रे बेहुदा, इस 14 कोस की जागीर में राजा महेश्वर सिंह से ऐसा कौन सी गलती हो गया जो तुम दोनों भाई मां के साथ ऐसा बुरा सलूक करने का प्रयास किया? बता रे हरामजादा, हर तुम दोनों भाई के लिए इस संसार में राजा महेश्वर सिंह क्या क्या नहीं किया। हर इस 14 कोस के जागीर में ज्यादा तुम दोनों भाई अपना कदम रखा। हर उस जगह पर राजा महेश्वर सिंह अपने दिल को निछावर कर दिया रे। लेकिन फिर भी तुम दोनों भाई मां के साथ ऐसा बुरा सलूक नहीं सिंह नहीं, खून का बदला खून, मौत का बदला मौत। मर्दागन के बीच उचित फैसला सुनाते हुए आया। आज भी राजा महेश्वर सिंह उचित ही फैसला करेगा। तुम दोनों भाई को दरबार में सजा अवश्य मिलेगा। तुम दोनों को सजा अवश्य मिलेगा। मर जाने पे होगा
सूरज हो यार पिताजी शायद आप लगते हैं भूल रहे हैं, जरा याद कीजिए पिताश्री, किसी समय में आपने मुझे वचन दिया था। याद कीजिए पिताजी उस समय का जिस समय मेरी माता श्री इस हवेली में मर चुकी थी। अरे माँ की चिता पर शमशान घाट में हम दोनों भाई आंसू नहीं खून की धारा बहाए थे। उस समय आपने आंख के आंसू पोंछ रहे थे और दोनों भाई को समझाया, पुत्र सिद्ध बसव, जो इंसान संसार में मर जाते हैं वो लौट कर दोबारा वापस नहीं आते हैं। उस मरी हुई माँ की चिता पर आंसू बहा रहा है। उस मरी हुई माँ को मैं वचन देता हूँ, इस संसार में माता और पिता का प्यार दूंगा। पिताजी आपने वचन दिया था, माता और पिता का प्यार दूंगा, कभी आंख से आंसू नहीं गिरने दूंगा, कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। जरा याद कीजिए, इस समय तुम दोनों भाई के आंसू बता रहे हैं। तुम दोनों भाई ऐसा कोई गलती, ऐसा कोई भूल नहीं किया जो आज राजा महेश्वर सिंह के हाथों से तुम दोनों भाई को सजा मिल रहा था। लेकिन सीत और बसंत, लेकिन क्या, जब तक कि तुम दोनों भाई मां के साथ ऐसा कोई गलती नहीं किया तो फिर तुम दोनों भाई की मां ने मेरे हाथों से तुम दोनों भाई को क्यों मरवाया? इस समय लगता है जरूर तुम दोनों भाई से ऐसा कोई गलती और कोई भूल हो गया। इस समय एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है सीत। इस समय तुम दोनों भाई यहां से चलेगा महल सतेली मां के पास और तुम दोनों भाई उसकी चरण पकड़कर उतना जोर से गिड़गिड़ाओ, उतना जोर से गिड़गिड़ाओ, तुम दोनों भाई को जरूर माफ कर देगा। अगर उसका दिल पत्थर भी होगा उसे मोम बना देना मेरे लाल। पिताश्री, ये आप क्या कह रहे हैं? हम दोनों भाई को इस्माइल में जन्म आप दिए, इस वक्त आप माफ नहीं की। वो तो सौतेली माँ आए घर की औरत है। हम दोनों भाई सौतेली माँ के पास जाएंगे माफी मांगने के लिए। क्या वो कभी माफ करेगी? कभी नहीं करेगी वो। नहीं मेरे लाल, माँ माँ होती है। एक बार जाकर के तू देख, जरूर तुम दोनों भाई को माफ कर देगा रे, जरूर माफ कर देगा सीत। पिताश्री, अगर आप कहते हैं हम दोनों भाई जरूर जाएंगे। जाने में देर है, आने में अंधेर नहीं। पिताश्री, जब हम दोनों भाई माँ के पास जाएंगे माफी मांगने के लिए, माफी मांग के लौटने में जरा सा भी विलम्ब होगा, आप ऊंचे सिंहासन पे बैठ कर के इंतजार नहीं कीजिएगा, बल्कि हम दोनों भाई को एक बार जरूर आइएगा देखने के लिए, जरूर आइएगा। इस समय तुम दोनों भाई को मैं सतेली माँ के पास माफी मांगने के लिए भेज रहा हूँ। अगर माफी मांग कर वापस लौटने में जरा सा भी विलम्ब हुआ ना, मैं दरबार में बैठकर इंतजार नहीं करूंगा रे, दौड़ करके तुम दोनों भाई को देखने के लिए अवश्य आऊंगा सीत, अवश्य आऊंगा।
हिया हिया अइहा हो पिताजी दोनों भैया चलो मैया के महजदी इसका भैया बस न जाने आज जिस माँ को हम दोनों भाई हमेशा संसार में देवी देवताओं से बढ़ करके माना, आज उस माँ ने हम दोनों भाई के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगाया इस दुनिया में। बस आज पिताश्री उस काली नागिन और बिजली सिंह सिपाही की बातों में आज यकीन हो चुका है। जब तक माता श्री हम दोनों भाई को माफ नहीं करेंगे, तुम्हारे पिताश्री हम दोनों भाई से हमेशा नाराज रहे। ये तो बात सत्य है बसंत। अगर ना जाने उस दिन का बात हम दोनों भाई अगर शिकायत कर देंगे पिताश्री के पास, ना जाने पर जागन क्या कहेंगे। देखो शीत वसंत ने अपना प्राण बचाने का सारा झूठ बोल रहा है पिताश्री से, इसलिए इसी में भलाई है कि चलो इस वक्त माँ के पास माफी मांग लेंगे अगर जो भी गलती हुआ है। हाँ भैया, उस माँ का हृदय पत्थर भी होगा, एक कीड़े की तरह गिरगिराऊंगा, अपने आंसुओं की धार से माँ को मनाऊंगा। अगर थोड़ा सा भी ममता होंगे तो हम दोनों भाई को जरूर क्षमा करेंगे।